आज हम पढ़ेंगे डेज ऑफ द वीक। जापानीज जबान में संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे को क्या कहते हैं ये हम आज पढ़ेंगे। डेज ऑफ द वीक, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये हिरागाना में लिखा हुआ है गेत्स योबी। देखें के है, उसके ऊपर तेन तेन है तो ये हो गया गे, और फिर TSU वाला छोटा सू है तो गे और छोटा सू मिलाकर बन जाएगा गेट्स। फिर यो ऊ बी, तो यो के साथ छोटा ऊ है तो दोनों की साउंड मिलकर बनेगी यो, गेट्स यो, और ही के ऊपर तेन तेन है तो ये बन गया बी, गेट्स यो बी। ये तो हिरागाना में लिखा हुआ है कि मंडे को गेट्स यो बी कहा जाता है जापानीज जबान में। अच्छा, अब ये जो लिखा हुआ है ये हमने खांजी में लिखा है। खांजी चूंकि जापानीज लैंग्वेज नहीं है, जापानीज लैंग्वेज है, इसके अल्फाबेट्स नहीं होते, इनको करैक्टर्स कहा जाता है, तो ये चाइनीज करैक्टर्स में गेत्सयोबी लिखा गया है। इसका मतलब है मंडे। क्लियर हो गया? गेत्सयोबी, ये भी गेत्सयोबी लिखा हुआ है लेकिन ये हिरागाना में लिखा है और ये खांजी में लिखा गया है, तो इसका मतलब भी इसको भी गेत्सयोबी पढ़ेंगे, खांजी में जो लिखा है इसको भी गेत्सयोबी पढ़ेंगे। इसका मतलब है मंडे, पीर का दिन। पीर के दिन को जापानी जबान में गेत्सयोबी कहा जाता है। अच्छा, अब मंडे के बाद आ गया ट्यूसडे। ट्यूसडे को जापानी जबान में कायोबी कहा जाता है। का यो के साथ छोटा ऊ है तो यो और ऊ की आवाज मिलकर बनेगी। ऊ चूंकि छोटा है इसलिए उसकी साउंड भी छोटी होगी, तो का यो, और ही के ऊपर तेन तेन है तो ये बन गया बी, तो खा यो बी। खायो भी कहते हैं मंगल, ट्यूसडे को, और ये खांजी में जो लिखा हुआ है ये का की खांजी है और ये यो बी की खांजी है। ये जो बी आप देख रहे हैं जिसको हम बी पढ़ रहे हैं, यही जब हम डेट डालते हैं तो 2021 नैन नीसेन नीजू इची नैन जू इची गेट्स नीजू निची, यहाँ हम 20वां दिन पढ़ रहे हैं, इसको हम निची पढ़ रहे हैं, लेकिन जब हम योबी पढ़ रहे हैं तो हम इसको इसी सेम फिगर है, देखें सेम खांजी है, सेम करैक्टर है, लेकिन यहाँ हम कुछ और पढ़ रहे हैं, यहाँ कुछ और पढ़ रहे हैं। यहाँ इस खांजी को हम, इस खांजी के इस करैक्टर को हम योबी पढ़ रहे हैं यानी बी पढ़ रहे हैं, और सेम खांजी यहाँ लिखी है उसको हम नीची पढ़ रहे हैं, इसको ही भी पढ़ा जाता है। तो कोई इतना मसले की बात नहीं है। जापानीज जबान में गेत्सयोबी मंडे को कहते हैं, खायोबी ट्यूसडे को कहते हैं, और वेडनेसडे को कहते हैं सुइयोबी। देखें सु और ई, सु ई, यो के साथ छोटा ऊ लगा हुआ है, तो यो के साथ जब कोई छोटा वर्ड लगा होता है, किसी भी वर्ड के साथ कोई छोटा वर्ड लगा होता है तो उसकी साउंड भी छोटी होती है चूंकि वो छोटा है, तो यू की पूरी साउंड निकलेगी और ऊ की छोटी साउंड निकलेगी, और दोनों साउंड को मिला के साउंड बनेगी यो। तो सुई यो और ही के ऊपर फिर तेन तेन है तो इसका मतलब है ये अब बी पढ़ा जाएगा, तो सुई यो बी, और यही सुई यो बी खांजी में यानी चाइनीज करैक्टर्स में लिखा गया है, और इसका मतलब है वेडनेसडे यानी बुध। अब इसी तरह से मुकुयोबी, मुंह और कु पूरी साउंड निकल रही है। क्यों निकल रही है कि ये मुंह भी पूरा लिखा गया है, कु भी पूरा लिखा गया है। ये हिरागाना के जो अल्फाबेट्स जो पूरे लिखे जाते हैं उनकी साउंड भी पूरी निकाली जाती है। जैसे मोकु यो के साथ छोटा ऊ है इसलिए इसकी साउंड थोड़ी सी चेंज होगी, यो हो जाएगा। हालांकि यो की साउंड भी यो ही बनती है, ऊ की साउंड चूंकि दब गई है, छोटा है ऊ, तो इसलिए क्लियर उसकी साउंड नहीं आएगी। तो मुक यो और फिर वही ही के साथ तेन तेन है तो ये बी पढ़ा जाएगा, तो मुकु यो बी यही खांजी में लिखा गया है। चाइनीज करैक्टर से मुकियो भी लिखा गया है, ये हिरागाना में लिखा गया है। इसका मतलब है थर्सडे, जुमेरात। अच्छा, अब नंबर 5 पे है किनयोबी यानी फ्राइडे। अच्छा, जापानीज जबान में किन का मतलब है गोल्ड, और जुम्मा बीइंग ए मुस्लिम, मुसलमानों के लिए बहुत मुबारक दिन है, दिनों का सरदार है, तो हमारे लिए भी बड़ा मुतबर्रिक दिन है। जापानीज भी उसको किनयोबी यानी गोल्डन डे के नाम से पुकारते हैं। ऐसे दूसरे मज़ाहिब में भी जुम्मे की बड़ी अफजलियत है। तो किनयोबी, और ये खांजी करैक्टर्स में, चाइनीज करैक्टर्स में लिखा गया है किनयोबी, ये हिरागाना जापानीज करैक्टर में लिखा गया, अल्फाबेट्स में लिखा गया किनयोबी, और किनयोबी का मतलब है फ्राइडे यानी गोल्डन डे। अब आ जाइए नंबर 6 पे।
हफ्ते का छठा दिन होता है दो योबी यानी सैटरडे। तो थो के ऊपर तेन तेन है तो ये हो गया दो, फिर यो के साथ छोटा ऊ है तो ये हो गया यो, और ही के ऊपर तेन तेन है ये हो गया बी। तो क्या पढ़ेंगे इसे? दो योबी, और यही दो योबी चाइनीज कैरेक्टर यानी खांजी में लिखा गया है, दो योबी। इसका मतलब है सैटरडे यानी हफ्ता। अब छुट्टी का दिन आ गया, हफ्ते का 7वां दिन संडे। संडे को जापानीज लैंग्वेज में कहते हैं निची योबी, निची योबी, और हमने ये खांजी में लिखा है, चाइनीज कैरेक्टर में लिखा है निची योबी। देखें ये और ये दोनों सेम कैरेक्टर हैं, क्योंकि चाइनीज जो कैरेक्टर्स हैं इनको अल्फ़ाबेट यूं नहीं कहा जाता कि ये अनलिमिटेड है, इनकी कोई तादाद मुकर्रर नहीं, हज़ारों में है ये। इस वजह से एक एक खांजी को कई कई तरह से पढ़ा जाता है। देखें हमने संडे को पढ़ा निचियोबी, तो अब जब हम खांजी में यानी चाइनीज कैरेक्टर में संडे लिख रहे हैं, निचियोबी लिख रहे हैं, तो दोनों सेम कैरेक्टर हैं। ये पहले वाला कैरेक्टर और ये आखिरी वाला, कोई बाल बराबर फर्क नहीं है इसमें, लेकिन हम इसको निची पढ़ रहे हैं और इसको हम बी पढ़ रहे हैं, निची यो बी। क्यों? वो इसलिए कि ये जो खांजी है, यहाँ भी हमने जब डेट डाली तो नीजू निची यानी 20वां दिन, जू इची गेट्स 11वां महीना। चूंकि जापानीज जबान में महीनों के नाम नहीं होते, जैसे इंग्लिश में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई है, जापानीज जबान में साल का पहला महीना जो जनवरी कहलाता है उसको इची गेट्स, दूसरा महीना फरवरी उसको नी गेट्स। तो ये महीने की खांजी है, और ये नीसेन निजुइची यानी 2021वां साल, ये नैन की खांजी। नैन का मतलब साल, गैस का मतलब महीना, निची का मतलब डे, 20वां दिन। तो इसी तरह से जब हम संडे पढ़ रहे थे तो चाइनीज कैरेक्टर में पहली जो कैरेक्टर हमने पढ़ा उसको पढ़ा हमने निची। यहाँ भी हम निची पढ़ रहे थे, 20वां दिन, यहाँ निची पढ़ रहे हैं, और सेम कैरेक्टर आखिर में आ रहा है तो उसको हम बी पढ़ रहे हैं। तो इससे साबित हुआ कि चाइनीज कैरेक्टर के एक एक कैरेक्टर के कई कई मायने होते हैं, उनका इस्तेमाल अलग अलग होता है। अच्छा, अब सवाल ये बनता है कि अगर कोई किसी से ये पूछे कि आज हफ्ते का कौन सा दिन है, तो क्यों वा नान योबी दिस का, क्यों टुडे, नान योबी व्हाट डे, दिस का मतलब है, और का क्वेश्चन मार्क है। जापानीज लैंग्वेज में किसी भी सेंटेंस के आखिर में जब का आ जाए तो इसका मतलब है वो सवाल पूछा जा रहा है। अच्छा, आज हमने डेज ऑफ द वीक पढ़े, लिखना सीखा, उसकी खांजी कैरेक्टर्स यानी चाइनीज कैरेक्टर्स में हमने उसको लिखा और उसका तर्जुमा करके बताया। अगली क्लास में इंशाल्लाह हम जापान के मौसम के बारे में बात करेंगे। बहुत शुक्रिया। गंपत्ते कुदासाई, किसुकेते कुदासाई, सायोनारा, सायोनारा।